कभी कभी जिंदगी में ना ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें लगता है कि बस सब खत्म हो गया, एक मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन असल में उसी मुश्किल के पीछे कोई बहुत गहरी बात, कोई मसलियत छुपी होती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे जो बताती है कि कैसे एक बज़ाहिर बदकिस्मती असल में अल्लाह के किसी बड़े और बेहतरीन मंसूबे का हिस्सा हो सकती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मासूम से लेकिन बहुत गहरे सवाल से। एक छोटा बच्चा है यूसुफ जो अपने अब्बू जुबैर से पूछता है, और यही सवाल आप देखेंगे पूरी कहानी की बुनियाद बन जाता है। सच पूछें तो ये सवाल हम सब के जहन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। अब इस सवाल के जवाब में ना वालिद एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, हिकमत, यानी अल्लाह की वो छुपी हुई दानाई जो हमारी छोटी सी समझ में फौरन नहीं आती। वो यूसुफ को बताते हैं कि बेटा, हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई मकसद होता है, भले ही वो हमें उसी वक्त दिखाई ना दे। तो चलें कहानी शुरू करते हैं, और इसका आगाज होता है एक बड़ी आजमाइश से, एक ऐसी कुदरती आफत से जो इस पूरे खानदान के ईमान और उनकी रोजी रोटी का आप कह लें कि पहला बड़ा इम्तिहान थी। हुआ ये कि बसरा शहर में एक दिन इतनी शदीद बारिश हुई कि दरिया बस उबल पड़ा, और जुबैर और यूसुफ की जो छोटी सी दुकान थी ना, उनकी सालों की मेहनत, सारी कीमती जड़ी बूटियां, दवाएं, सब कुछ पानी की लहरें अपने साथ बहा कर ले गईं। देखने में तो ये एक ऐसा नुकसान था जिसकी कोई तलाफी ही नहीं हो सकती थी। और यहीं पर हमें अल्लाह की हिकमत की पहली झलक मिलती है। दुकान तो तबाह हो गई, ठीक है, इसकी वजह से उन्हें मजबूरन शहर के मेन बाजार में एक नई जगह लेनी पड़ी, और ये जगह ये तो पहले से कहीं ज्यादा अच्छी थी। यहां लोगों का आना जाना बहुत था, और आप यकीन करें कुछ ही वक्त में इनका बिजनेस डबल हो गया। तो सोचें, जो चीज एक बहुत बड़ी तबाही लग रही थी वो तो एक जबरदस्त फायदे का सबब बन गई। अच्छा, तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है अगला मोड़, जहाँ यूसुफ को अकेले ही एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, और ये वो चैलेंज था जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। होता ये कि जुबैर को मदीना जाना पड़ता है। वहां उनका एक पुराना दोस्त बहुत बीमार होता है। अब उन्हें अचानक जाना पड़ा तो पीछे दुकान किसने संभालनी थी? जाहिर है यूसुफ ने। यूसुफ बेचारा घबरा जाता है कि मैंने तो कभी अकेले दुकान चलाई नहीं, लेकिन जुबैर उसे वही बात याद दिलाते हैं, कहते हैं घबराओ नहीं बेटा, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। और फिर देखें होता क्या है। यूसुफ एक छोटा सा नेकी का काम करता है, एक गरीब बुजुर्ग को मुफ्त में दवा दे देता है। बस ये छोटी सी नेकी एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो बुजुर्ग एक अमीर सौदागर को उसकी दुकान पर ले आते हैं। उस सौदागर के जरिए यूसुफ को शहर के हाकिम का इलाज करने का मौका मिल जाता है, जो काफी बीमार थे। यूसुफ के इलाज से हाकिम ठीक हो जाता है, और वो इतना खुश होता है कि यूसुफ को शहर का सरकारी हकीम मुकर्रर कर देता है। सोचें जरा, अब जब जुबैर वापस लौटते हैं तो वो यूसुफ को इतने बड़े ओहदे पर देखकर मुस्कुराते हैं, और वो कहते हैं, देखा मेरे बेटे, मेरा जाना तुम्हारे लिए कितना अच्छा साबित हुआ। अगर मैं यहाँ होता तो हाकिम तुमसे कभी मिल ही ना पाता। हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। बात फिर वहीं आ गई कि जो जुदाई और मुश्किल का वक्त था वही यूसुफ की तरक्की का रास्ता बन गया। अच्छा, अब कई साल बीत गए, यूसुफ जवान हो चुका है, और अब उसकी एक बेसब्री उसे एक नई आजमाइश में डाल देती है। एक ऐसा सफर जिसमें खतरे ही खतरे थे। यूसुफ के दिल में ना हज करने की, काबा देखने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। इसके वालिद ने कहा कि बेटा कुछ महीने ठहर जाओ, फिर चलेंगे। लेकिन यूसुफ से इंतजार नहीं हुआ। उसने अपने वालिद के मशवरे के खिलाफ रात के अंधेरे में चुपके से घर छोड़ा और मक्का जाने वाले एक काफिले में शामिल हो गया। अब इस जल्दबाजी का नतीजा वो बहुत जल्द ही सामने आ गया। सफर अभी शुरू ही हुआ था कि काफिले को एक बहुत बड़े खतरे ने आन घेरा। सहरा के बीचों बीच काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। वो सबका सामान लूट रहे थे। जब वो यूसुफ के पास पहुंचे तो उनके सरदार ने उसे रोक लिया। उसने यूसुफ से उसका नाम पूछा। जैसे ही यूसुफ ने बताया कि वो हकीम सुबैर का बेटा है, डाकुओं का सरदार चौंक गया। उसने कहा, तुम हकीम सुबैर के बेटे हो? तुम्हारे वालिद ने तो सालों पहले मेरे भाई की जान बचाई थी। तुम हमारे साथ बिल्कुल महफूज हो। सोचें, वालिद की एक पुरानी नेकी यहां यूसुफ के लिए एक ढाल बन गई। तो यूसुफ का सफर कोई सीधा साधा सफर नहीं था। हर पड़ाव, हर रुकावट जो बाज़ाहिर एक मुश्किल लग रही थी, वो असल में उसकी मंजिल का एक जरूरी हिस्सा थी। यहां तक कि डाकू, वो भी उससे लूटने के बजाय उसके मुहाफिज बन गए थे। और इन्हीं डाकुओं की वजह से वो एक ऐसे गांव पहुंचा जहां एक खतरनाक वबा फैली हुई थी। लोग मर रहे थे। यूसुफ ने अपने इल्म से फौरन समझ लिया कि मसला गांव के कुएं के पानी में है। वो जहरीला हो चुका है। उसने ना सिर्फ बीमारी की जड़ पकड़ी बल्कि लोगों का इलाज भी किया।
और इस तरह एक पूरे गांव की जान बचा ली। अगर डाकू ना मिलते तो वो इस गांव तक कैसे पहुंचता? अच्छा, उसके बाद सफर उसे दमिश्क ले आया और यहां तकदीर ने उसके लिए एक और राज छुपा रखा था। एक ऐसा राज जिसका ताल्लुक सीधा उसके माजी से था। दमिश्क में यूसुफ अगले काफले का इंतजार कर रहा था। वहां बाजार में उसने एक बुजुर्ग हकीम को देखा, हकीम कासिम। उनकी दुकान बिल्कुल वीरान थी और वो बहुत परेशान लग रहे थे। यूसुफ ने आगे बढ़कर उनकी मदद करने की ठानी। उसे क्या मालूम था कि ये एक मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। और फिर वो राज खुला जो अल्लाह की प्लानिंग की गहराई दिखाता है। पता चला कि हकीम कासिम कोई और नहीं बल्कि यूसुफ के वालिद जुबैर के बचपन के दोस्त हैं। जुबैर ने 10 साल पहले उन्हें एक खत लिखा था कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मैं उसे तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। वो खत तो कभी उन तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने यूसुफ को खुद वहां पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। हकीम कासिम ने यूसुफ को अपने बेटे की तरह रखा और अपने इंतकाल से पहले उन्होंने अपनी दुकान, अपना सारा कीमती इल्म और हिकमत की नायाब किताबें सब कुछ यूसुफ के नाम कर दिया। यूसुफ को एक ऐसी विरासत मिली जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और आखिरकार यूसुफ अपनी मंजिल मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। लेकिन अब वो यूसुफ नहीं था जो बेसब्री में घर से निकला था। ये सफर उसे एक समझदार इंसान बना चुका था जो अब जिंदगी के राजों को, अल्लाह की हिकमत को समझने लगा था। काबा के सामने खड़े होकर यूसुफ रो पड़ा और उसने दुआ की, ए अल्लाह, अब मैं तेरी हिकमत को समझ गया हूँ। तो जिस रास्ते पर चलाता है वो मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा हमेशा बेहतरीन होता है। उसने दिल से इस सबक को मान लिया था जो उसके वालिद ने उसे बचपन में सिखाया था। तो अगर हम पूरे सफर को एक नजर में देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हर आजमाइश, चाहे वो सैलाब हो, वालिद का दूर जाना हो या डाकुओं से सामना, हर चीज बज़ाहिर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन हर एक के पीछे अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत छुपी हुई थी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सब्र और ईमान, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर चैलेंज अल्लाह के किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। एक ऐसी छुपी हुई रहमत जो हमें फौरन नजर नहीं आती। हमें बस भरोसा रखना है, क्योंकि हर मुश्किल के पर्दे के पीछे कोई ना कोई बेहतरी जरूर छुपी होती है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हम सब की अपनी जिंदगी की जो आजमाइशें हैं, जो मुश्किलात हैं, क्या पता उनमें से कौन सी आजमाइश अल्लाह की तरफ से भेस बदला हुआ कोई इनाम हो जिसे हम शायद अभी समझ नहीं पा रहे।